सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शुक्रवार रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करेंगे वही बात जो देख रहे हैं शीर्षक में हम और आप, पर करेंगे थोड़ी कौतूहल में, थोड़ी देर में बात। पर पहले करते हैं एक विनम्र अनुरोध आप सबके साथ। चतुर्मास की घोषणाएं जगह जगह हो रही हैं। इन संत का यहाँ जगह जगह श्रीफल चढ़ रहे हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ जाओ, 4 महीने की यह सोना सोना जो उगले होती है धरती हमारे इलाके में हो जाए। पर इन सब में एक भावना और भाएं, संतों से हमारा चरणबद्ध वंदन करते हुए, बार बार नमन करते हुए यह अनुरोध है, और जो कमेटियां करवा रही हैं उनसे भी सादर अनुरोध है कि इस बार के चतुर्मास को समर्पित करना है केवल 2 पर ही, श्री सम्मेद शिखर जी पर और श्री गिरनार जी पर। बस इस बार शुरू वहीं से हो, स्थापना से, और जब निष्ठापन हो तो वहीं पर समापन हो, क्योंकि इन 4 महीने में अगर हमने होमवर्क कर लिया तो निश्चय ही जो बातें हो रही हैं हम उन दोनों को खत्म कर पाएंगे। सादर विनम्र अनुरोध संतों से, प्लीज इस बार कृपया करके पूरा जो प्रवचन हो, जो भक्ति हो, जो भी कुछ करें आप केवल समर्पण इसके ऊपर करें। एक अग्नि जल रही है, दीपक की लो जल रही है, उसे प्रज्वलित रखें। और अब करें हम बात जिसके बारे में कर रहे थे आप शुरुआत, वही करते हैं अब आपसे बात। अनियत विहारी का अनियत दिशा में अनियत तरीके से चल रहा है विहार। 250 किलोमीटर से ऊपर चल रही है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भैया अभी इतना स्वास्थ्य खराब रहा है, चल नहीं पा रहे थे, एक कदम उठ नहीं रहा था, और वह अब भागम भाग रेस चल रही है। गजब की बात है। यही तो 76 वर्ष की उम्र है, नग्न पैर, तापमान 40 डिग्री को पार करके 45 को छूता है, सड़कें तपती हैं, जलती हैं, और हमारे संत का इस तरीके से अनियत विहारी का, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामंडल का चल रहा है विहार। किस ओर? आचार्य श्री रैली से चले, और रैली से चलते चलते किसी को उम्मीद नहीं थी 250 किलोमीटर से ऊपर चल रही है, लगातार विहार चल रहा है। और अब अमरवाड़ा के पांव पहुंचने वाले, जहां से फिर 13 यानी नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर पहुंच गए ऐसे बॉर्डर पर जहां से 3 रास्ते निकलते हैं। एक तो महाराष्ट्र में ही आप कह सकते हैं मुक्तागिरी, और एक निकलता है चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में, और एक महाराष्ट्र की ओर। किधर जाएंगे आचार्य श्री? यह सबके मन में कल्पनाएं दौड़ रही हैं। आचार्य श्री कल शाम तक ना और आज सुबह तक बर बदौल पहुंच चुके थे। वहां से बस अमरवाड़ा पास है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा से पहले अमरवाड़ा ऐसी जगह है जहां पर तिकोना रास्ता बनता है, कहीं भी निकल सकते हैं छापरा की ओर से। 18 साल बाद इस राह पर आए हैं आचार्य श्री, तो छिंदवाड़ा वालों को बहुत समय मन करता है कि अमरवाड़ा से वह छापरा की तरफ नहीं जाएं, वह सिंहवाड़ा होते हुए छिंदवाड़ा जाएं, क्योंकि अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा की दूरी 45 किलोमीटर है। पर यहाँ रुकेंगे तो नहीं, तो महाराज जी किधर जाएंगे, यह अटकल भी साथ लगती है। हाँ, अगर बात करें अमरवाड़ा से आचार्य श्री सिंहवाड़ा होते हुए छिंदवाड़ा पहुंच गए 45 किलोमीटर, वहां से फिर एक रास्ता पड़ता है मुक्तागिरी के लिए। अभी मुक्तागिरी कमेटी श्रीफल चढ़ा के भी गई है, तो मुक्तागिरी की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। पर वह एमपी में, पर यहाँ से मुक्तागिरी की छिंदवाड़ा दूरी 275 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। तो क्या हो सकता है विकल्प, यह भी सोचने वाली बात है। अब आचार्य श्री छिंदवाड़ा जाते नहीं जाते, अगर अमरवाड़ा से ही मुड़ते हैं तो एक संभवता बनती है छत्तीसगढ़ की एंट्री की। चंद्रगिरी डोंगरगढ़, यहाँ की दूरी पड़ती है लगभग 245-50 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अगर छिंदवाड़ा जाएंगे तो यही दूरी 300 किलोमीटर पहुँच जाएगी। तो क्या एक विकल्प यह नहीं खुलता कि मध्य प्रदेश छोड़ के इस बार आचार्य श्री पहुँच रहे हैं छत्तीसगढ़, चंद्रगिरी डोंगरगढ़। और अब एक और, अगर आचार्य श्री अमरवाड़ा से ही निकल जाएं महाराष्ट्र की तरफ, मात्र दूरी पड़ती है 150-200 किलोमीटर। तो इसलिए लगता है कि आचार्य श्री अब कई वर्षों बाद छोड़ रहे हैं मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। वैसे रह जाता है मध्य प्रदेश भी पास मुक्तागिरी के रूप में। अटक लगाइएगा, सोचिएगा कहाँ जा रहे हैं। पर आज आपको बताते साथ में आचार्य श्री के संग से अब तक कितने घोषित चतुर्मास हुए हैं, एक झलकी आज उनकी भी देखते हैं। और देखिए यह हो रहा है शुरुआत, करते हैं सीधा गुन्ना मध्य प्रदेश से बात मुनि श्री अक्षय सागर जी के साथ, जिनका यह वाला 25वां चतुर्मास है। और साथ में उनके साथ हैं मुनि श्री नेमी सागर जी, मुनि श्री शैल सागर जी, मुनि श्री अचल सागर जी, और
एलक श्री उपशम सागर जी, ये 5 का संघ है। पता है आपको अक्षय सागर जी का जन्म हुआ था 1 जून 1962 को और दीक्षा हुई थी 11 फरवरी 1998 को, और यह है उनका सिल्वर जुबली चतुर्मास। मुनिश्री अजित सागर जी सबसे पहले घोषित हुआ इनका चतुर्मास, यह इनका 24वां चतुर्मास, और साथ में इनके एलक श्री दया सागर जी और एलक श्री विवेकानंद सागर जी, यह सब कर रहे हैं एक साथ तीनों। शांतिनाथ त्रिमूर्ति दिगंबर जैन प्राचीन अतिशय क्षेत्र टिकटोली, जो ढूमदार जोरा जिला मुरैना में है, एमपी के अंदर। इनका ये 24वां चतुर्मास, जन्म मालूम है कब इनका 17 अप्रैल 1968 को, और 22 अप्रैल 1999 को इनको दीक्षा दी थी आचार्य श्री ने। और 2 की अटूट जोड़ी मुनिश्री निर्दोष सागर जी और मुनिश्री निर्लोभ सागर जी, इनका यह 10वां चतुर्मास हो रहा है इस बार विदिशा के गंजा बासौदा के अंदर। पता है दोनों की दीक्षा कब हुई थी? एक ही दिन रामटेक में 10 अगस्त 2013 को। उम्र के हिसाब से निर्दोष सागर जी बड़े हैं, इनकी जन्म है 2 अक्टूबर 1967 को, और निर्लोभ सागर जी का है 5 अप्रैल 1970 को। दीक्षा एक साथ 10वां चतुर्मास है ये। और सबसे आवाज ऐसी कोकिला की आवाज जो हर भक्त के अंदर भक्ति की गुनगुनाहट को अपने आप तारतम्य कर देती हैं, ऐसी हैं वंदनीय आर्य का रत्न श्री पूर्णमती माता जी सत्संग, जिनका ये 34वां चतुर्मास हो रहा है। 14 मई 1964 को जन्मी थी, और जानते हैं आप मात्र 6 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, यानी जस्ट एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। और 7 अगस्त 1989 को आचार्य श्री ने आपको दीक्षा दी थी। अब सत्संग चतुर्मास हो रहा है इनका इंदौर के अंदर। पहले इन्हीं के साथ अब आर्यिका माँ अनंतमती जी कर रही हैं अलग संज्ञा चतुर्मास, वो भी उनका भी 34वां चतुर्मास है ये। 7 अगस्त 1989 को इनकी भी दीक्षा हुई थी, और इस बार चतुर्मास है बरेली के रायसेन जिला के मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है इनका चतुर्मास। हाँ, तो आचार्य श्री किस ओर जा रहे हैं? अनियत विहारी का दिशा अनियत कौन सी होगी, यह 2 दिन में साफ हो जाएगा कि मुक्तागिरी की ओर जाएंगे, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की ओर जाएंगे, छिंदवाड़ा से जाएंगे, या महाराष्ट्र से यहीं से निकल जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे, ध्यान रखेंगे कमेटियां प्लीज। इस बार का चतुर्मास समर्पण पूरी तरह गिरनारोत्सव में शिखर जी के नाम। सादर जय जिनेंद्र।